तो 15 तारीख की वाणी है। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा को। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। रुद्र शिव बाबा तुम्हें जो सुनाते हैं वह सुनकर दूसरों को जरूर सुनो। ये हमेशा उसके बहुत सारे अपने आप को भी फायदे होते हैं कि जब हम दूसरे को ज्ञान सुनाना शुरू करते हैं। ये जो बात करने की कला है वो जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि अपनी बात किसी दूसरे को समझा पाना। तो इसलिए बहुत सारे फायदे हैं। तो बाबा कहते हैं कि दूसरों को जरूर सुनाओ, क्योंकि अगर दूसरों को सुनाएंगे तो पहले तो अपने दिमाग में वो क्लियर होना चाहिए। उसके लिए बुद्धि चलेगी। इसी तरीके से बहुत उसके बाद प्रश्न है, बाप ने भी यज्ञ रचा है और मनुष्य भी यज्ञ रचते हैं। आपको पता है दुनिया में लोग भी यज्ञ अलग अलग तरीके का रचते हैं। दोनों में कौन सा मुख्य अंतर है कि बाबा ने जो यज्ञ रचा और दुनिया में मनुष्य युद्ध यज्ञ रचते हैं कि शांति हो, अर्थात विनाश ना हो। लोग ज्यादातर जो यज्ञ रचते हैं वो ये सोचते हैं कि कोई आपदा, कोई विनाश, ऐसा कुछ आया है तो वो रुक जाए, वो ये सोच के करते हैं। लेकिन बाप ने रुद्र यज्ञ रचा है कि इस यज्ञ से विनाश ज्वाला निकले और भारत स्वर्ग। बाबा ने तो उल्टे बाबा ने दूसरे तरीके से रखा है कि बाबा तो कहते हैं इससे ही विनाश ज्वाला निकलेगी, इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकलेगी। जैसे कोई यज्ञ करते हैं तो सामग्री डालते जाते हैं और स्वाहा स्वाहा करते जाते हैं। दुनिया में लोगों को लगता है कि हमने सामग्री डाल दी, स्वाहा कर दिया, यज्ञ पूरा हुआ। बाबा कहता है कि ये तो पूरी दुनिया ही इसके अंदर स्वाहा होगी। तो बाबा का तो यज्ञ बिल्कुल अलग है। बाप के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से तुम नर से नारायण अर्थात मनुष्य से देवता बन जाते। उस यज्ञ से तो कोई भी प्राप्ति नहीं होती है जो उसमें यज्ञ होता है, चाहे उसमें घी तेल बहुत सारी चीजें डालते हैं। उससे ज्यादा से ज्यादा क्या, वातावरण थोड़ी देर के लिए पवित्र हो जाता है, शांत हो जाता है। मगर बाबा जो यज्ञ रचते हैं उससे तो पूरी दुनिया ही शांत हो जाती है। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी। ओम शांति। ये कितना मीठा गीत है कि बाबा को गीत बड़ा अच्छा लगा। और कितना अर्थ सहित है कि तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। जो विशाल बुद्धि वाले होंगे वे अच्छी रीति समझ सकेंगे। बुद्धि भी नंबरवार है ना। आपको पता है विशाल बुद्धि माना वो बुद्धि जो कि अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग प्रसंग से चीजों को समझ सके। वो है विशाल बुद्धि। कि ये गीत कौन गा रहा है, किसके लिए गा रहा है, कैसे गा रहा है, क्या उसका भाव है। बाबा ने कहा बुद्धि भी नंबरवार है ना। उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। उत्तम बुद्धि वाले इसका अर्थ अच्छी रीति समझ सकते हैं। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ये कौन याद करते हैं। किसी ने कहा बच्चे। कौन से बच्चे, बच्चे तो ढेर हैं। जो ब्राह्मण बने हैं, जो देवता थे, जिन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, उन्होंने ही जास्ती बुलाया। तो वास्तव में भगवान हमारे पास ही क्यों आता है, क्योंकि हमने बाबा को बहुत मन से याद किया। बहुत हमारे मन से एक आह निकली कि हे बाबा अब हमें यहाँ से ले जाओ। बाबा आ गया हमें बचाने निकालने के लिए वहां से। वही शिव अथवा सोमनाथ के मंदिर की स्थापना करते हैं। और क्योंकि हमें बाबा ने इतना सब कुछ दिया है तो उसके फलस्वरूप हम ही फिर जो है सोमनाथ का मंदिर और इतने सारे मंदिर बनाएंगे। सिद्ध होता है हम जो पूज्य देवी देवता थे अभी पुजारी बने हैं। बरोबर हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने तो सोमनाथ शिव की पूजा करते हैं। जब हम पुजारी बने तो इसलिए बाबा के प्रति हमारी भक्ति भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि बाबा से हमें मिला इतना ज्यादा है। रुद्र यज्ञ बहुत रचते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ कभी नहीं रचते दुनिया में। ज्ञान यज्ञ नहीं रचते हैं, वो रुद्र यज्ञ रचते हैं। रुद्र यज्ञ नाम रखते हैं। अभी भी ये रुद्र यज्ञ रच रहे हैं। तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो रुद्र कौन है। बाबा ने कहा तुम्हारे पास हर तरीके की नॉलेज, हर तरीके का ज्ञान है, तो तुम जाके समझा सकते हो कि रुद्र माना क्या। क्या रुद्र ने कभी यज्ञ रचा था, कैसे रचा, फिर क्या उसकी सिद्धि हुई कि आप जो रुद्र यज्ञ रच रहे हो। क्योंकि भक्ति में तो हर चीज यादगार के रूप में चली जाती है। पहले देवी देवताओं ने या ब्राह्मणों ने जो कार्य किया वो भक्ति मार्ग में चला आता है। तो उसी तरीके से जो रुद्र यज्ञ है, तो बाबा ने कहा उनसे पूछो कि क्या रुद्र ने भी कभी कोई यज्ञ रचा था, अगर रचा तो उससे क्या प्राप्ति हुई, क्या फायदा हुआ। ये तो कोई नहीं जानते हैं। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला।
परमपिता परमात्मा के सिवाय ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई दे नहीं सकता। ये ज्ञान एक्यूरेट इसी तरीके से है और किसी तरीके से नहीं हो सकता। ये बाबा के अलावा कोई नहीं दे सकता। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा को ही गाया जाता है। मनुष्य को ज्ञान सागर नहीं कह सकता। मनुष्यों के पास तो एक किसी चीज का छोटा सा ज्ञान होता है और उनकी वजह से उनका जो है वो परचम लहराता है, तो उसके बाद वो जो भी कहते हैं लोग उसको सत्य सत्य मानते रहते हैं। तो मनुष्य वास्तव में ज्ञान सागर नहीं है। अभी तुम जानते हो हमको दादे का प्रसाद, जिसको ही याद करते हैं कि बाबा आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो। बाबा को याद करते हैं कि हे बाबा यहाँ से छुड़ाओ, ज्ञान दो कैसे निकलना है। फिर हम भी दान लेकर औरों को देंगे। बहुत सहज है। सिर्फ याद दिलाएंगे कि तुम्हारे दो पाप। पहले बताया कि दूसरों को सुनाओ, फिर सवाल आता है कि क्या सुनाना है। ज्ञान तो बहुत बड़ा है, कहाँ से स्टार्ट करोगे? कि आप ही देवी देवता थे यहाँ से करोगे कि परम धाम में थे? बाबा ने कहा यहाँ से करो कि तुम्हारे दो बाप। भक्ति मार्ग में दो बाप हो जाते हैं। सतयुग त्रेता में लौकिक बाप भी होता है। सतयुग त्रेता युग में एक ही पिता है, क्योंकि वहां भक्ति भी नहीं करते हैं और प्रजापिता ब्रह्मा तो वो तो है ही नहीं वहां पे। वहां वर्षा भी तुम इस समय के पुरुषार्थ अनुसार पाते हो। तो तुम बच्चों को माथा फिरना चाहिए, मतलब हमें जैसे आना चाहिए कि हम कैसे करेंगे। ऐसी ऐसी जगह जाकर पूछना चाहिए कि रुद्र यज्ञ किसने रचा था। क्या रुद्र ज्ञान यज्ञ है या रुद्र यज्ञ है? कौन सा यज्ञ है? असल नाम है रुद्र ज्ञान। बाबा ने कहा जो सही करेक्ट नाम है वो है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र तो है निराकार, वह कैसे यज्ञ रचेगा? जरूर शरीर धारण करना पड़ेगा। रुद्र तो निराकार शिव को कहते हैं। अब वो अगर उसके लिए भी आप यज्ञ रचते हो तो वो तो निराकार है, तो उसके लिए कोई शरीर तो चाहिए ना, ताकि वो अपनी भावनाएं भी व्यक्त करे। दक्ष प्रजापति का यज्ञ भी मनाते आते हैं। दिखाते हैं दक्ष प्रजापति यज्ञ में अश्व को स्वाहा करते हैं, घोड़े को टुकड़े टुकड़े कर जलाते हैं। उनको दक्ष प्रजापति यज्ञ कहते हैं। मनुष्यों ने जैसे ऐसे मनुष्यों की बुद्धि खराब हुई तो उन्होंने हर चीज का जो है एक मतलब ही अलग निकालना शुरू कर दिया। दक्ष प्रजापति यज्ञ, उसमें स्वाहा करना होता है ये शरीर रूपी अपने अश्व को। उन्होंने घोड़े को ही उठाकर जो है मारना काटना शुरू कर दिया। ये तुम अभी जानते हो, तो वहां लिखना चाहिए कि ये कौन सा यज्ञ है। बड़ा भक्के से यज्ञ करते हैं, बहुत पैसे इकट्ठे करते हैं, बड़े बड़े आदमी दान करते हैं जब ऐसा यज्ञ होता है तो। कोई 100 निकालते, कोई 500 निकालते। इस रुद्र ज्ञानी में तो तुम सारे स्वाहा होते हो। बाबा ने कहा जो बाबा ने जो यज्ञ रचा है इसमें हम सारे ही स्वाहा होते हैं। जैसे पहले बताया, हम ही पूरी तरह समर्पित होते हैं। उसमें तो थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल इकट्ठा करते हैं, फिर ब्राह्मण को दक्षिणा मिलती है। यहाँ तो तुमको स्वाहा। वहां स्वाहा होने की बात नहीं है, वहां कोई समर्पण होने की कोई बात नहीं है जो दुनिया में ये रख बसते हैं। यहाँ बच्चे कहते हैं बाबा तन मन धन सहित मैं आता हूँ। तो हम जैसे ही हमने मन से बाबा कहा तो उसका अर्थ ही हुआ कि हम बाबा के प्रति समर्पित हुए। हमने बाबा को पहचाना, ये कौन सा बाबा है, और हम समर्पित हुए। वहां ऐसे नहीं कहेंगे, आहुति में कभी ऐसे नहीं डालेंगे। आरती आदि होगी, चंदा चीरा होगा, बड़ों बड़ों से लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित। इसी यज्ञ से ये आप देखेंगे जब से बाबा आए हैं उसके बाद से ही दुनिया में आत्माएं भी बहुत तेजी से आई हैं। दुनिया में लड़ाइयां भी बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। तो जैसे विनाश ज्वाला यहाँ से प्रज्वलित हुई है। वह यज्ञ रचते हैं शांति के लिए, विनाश के लिए नहीं। वहां शांति का बड़ा आवाज करते हैं। शांति तो सारी दुनिया में चाहिए ना। परमात्मा है शांति का सागर। तुम बच्चों को अर्थ समझाया जाता है। अखबार पढ़ते हो तो ख्याल चलना चाहिए कैसे हम सबको कुछ भी पढ़ो तो कुछ भी देखो तो जैसे बुद्धि में ये रहे कि यहाँ सेवा कैसे करी जाए। बाप जानते हैं कैसे बी के दुकान संभाल रहे हैं। बी के दुकान संभाल रहे माना ये जो बहनें जो सेंटरों पर रहती हैं कैसे हैं। सेठ का कौन सा दुकान अच्छा चलता है, कौन सा मैनेजर अच्छा है, वह तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। भाई कौन कैसे चला रहा है
वो तो या तो बाबा जानता है या ब्रह्मा बाबा, या फिर वो कुछ जानते हैं, तो वो लोग जानते हैं। ये ब्रह्मा है गोत्री। गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने माना, जब गुड़ किसी बोरी में रखा जाता है तो गुड़ को आप निकाल भी लोगे फिर भी बोरी में काफी लगा हुआ रह जाता है। तो वो अर्थ है कि गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, कि अब उस बोरी में कितना गुड़ बचा हुआ है या तो वो बोरी ही जानती है या गुड़ जानता है कि कितना है। वो अर्थ है। तो बाबा ने कहा ये ब्रह्मा है गोथरी, जैसे ये ब्रह्मा है जैसे उसकी बोरी गुड़ की। ये बड़ी रमणीक बातें हैं। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ के लिए तो लिखा हुआ है, इससे विनाश ज्वाला निकली। वह यज्ञ करते हैं शांति के। दुनिया में जो यज्ञ है शांति के लिए करते हैं। ये है सच्चा सच्चा यज्ञ। उन ब्राह्मणों के तो अनेक सेठ होते हैं, ये तुम ब्राह्मणों का एक ही सेठ है। बाप है रुद्र, शिव बाबा। रुद्र बाप कहो, शिव कहो, सोमनाथ कहो, उसने ज्ञान यज्ञ रचा है जिसमें तुम बैठे हो। ये हम सारे के सारे कहाँ बैठे हैं? रुद्र ज्ञान यज्ञ में। वह यज्ञ तो 2-4 दिन चलेगा। तुम्हारा ये रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बहुत बड़ा है। ये जो बाबा ने यज्ञ रचा है, कितना 80-85 साल हो गए इसको करते करते, ये और आगे चलेगा। उसमें टाइम लगता है। ये है नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने का। वह तो ऐसे नहीं कहेंगे। बाप बैठ समझाते हैं, कैसे उन्हों को सावधान करो, कैसे उन्हों को बताओ। बड़ों बड़ों को बोलो, ये तुम जो यज्ञ रचते हो उसमें भूल है। परमपिता परमात्मा कल्प कल्प संगम पर आते हैं, शास्त्रों में युगे युगे लिख दिया है, ये भूल करती है। वैसे ही रुद्र यज्ञ रचते हैं, वास्तव में रुद्र ज्ञान यज्ञ है। शिव का नाम है रुद्र, उसने ही ज्ञान यज्ञ रचा है। जैसे इब्राहिम ने अपना इस्लाम धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापन किया, वैसे रुद्र का है ज्ञान यज्ञ। उसी तरीके से शिव बाबा का ये यज्ञ है जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। तो गोया वो लोग शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, अर्थात विनाश नहीं चाहते। दुनिया में थोड़ी ना कोई विनाश चाहता है। स्वर्ग की स्थापना के लिए नरक का विनाश हो तो अच्छा ही है ना। और ये तो सिर्फ एक बाबा का ही ज्ञान है, जब हमेशा बजाया कि कैसे ये विनाश के बाद ही, ये तो कल्याणकारी लड़ाई है, इसके बाद ही स्वर्ग के गेट खुलेंगे। जो इतने समय से सर्व मनुष्य आत्माएं दुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं, हर चीज से दुखी हैं, उससे मुक्त हो जाएंगी। भारत है विनाशी खंड, माना इस विनाश में भी भारत का कोई विनाश नहीं कर सकता। जरूर भारत के मनुष्य संप्रदाय बहुत ज्यादा होने चाहिए। अगर भारत अविनाशी खंड है तो सबसे ज्यादा तो भारतीय होने चाहिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको सारा कल्प हुआ है। शास्त्रों में 33 करोड़ लिख दिया है कि 33 करोड़ देवी देवता थे। परंतु ये तो समझाना चाहिए, जरूर और धर्म वालों से देवता धर्म की आदमशुमारी जास्ती होगी। तो ये अगर भारत सबसे ज्यादा पुराना धर्म है और सबसे पहले यहाँ पर देवी देवता धर्म था, तो सबसे ज्यादा लोग तो देवी देवता धर्म के होने चाहिए। लेकिन वे कन्वर्ट हो गए, तो कैसे निकले? क्योंकि अब वो जो वही जो हिंदू धर्म था, वही वो दूसरे दूसरों में बदलते चले गए। बौद्धि, क्रिश्चियन, मुसलमान आदि जाकर ढेर बने, इसलिए थोड़ी संख्या हो जाती है। इसलिए भारतीयों की या हिंदुओं की संख्या कम है। ये भी ड्रामा, ये भी इस ड्रामा का हिस्सा है। इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जब तक बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है तो सिर्फ अर्पणमय होने से क्या, सिर्फ बाबा बाबा करते रहे कि अच्छा बाबा आप ही करो, उससे कोई फायदा ही नहीं। पहले तो बुद्धि में ज्ञान बैठना चाहिए। अर्पण में तो ढेर बनते हैं, परंतु जो अच्छी रीति धारणा कर कराते हैं, प्रजा बनाते हैं, वही अच्छा पद पा सकते। सारी बात तो धारणा के ऊपर। धारणा होगी तो दूसरे को हम कुछ बोलेंगे तो उसको भी लगेगा, तो वो है सेवा। तो ये गीत एक्यूरेट है, जो ऊपर गीत बजाया था, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता, बुलाने को जी चाहता है। सबसे पहले 84 जन्म किसने लिए होंगे? जो पहले पहले थे वे थे ही देवी देव, सो भी भारत में थे। अभी तो कोई कहाँ कन्वर्ट हो गए, कई तो भारत से बाहर चले गए। उसी धर्म के लोग हैं। नहीं तो
वास्तव में भारत जैसा बड़े से बड़ा तीर्थ और कोई है नहीं। और सभी धर्म स्थापक जो हैं, उन्हों को भी पावन बनाने के लिए भगवान को भारत में आना। आपको पता है कि अंत में जितने भी धर्म स्थापक है, वो सारे ही शिव बाबा को मानेंगे और शिव बाबा से शक्ति लेंगे। उसके बाद फिर दोबारा से अपना धर्म स्थापन करने आएंगे। तो भारत में ही होता है ये सब, क्योंकि सब पतित है। सबको पावन बनाने वाला एक है, ये तुम जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार यथार्थ रीति जान सकते। तुम कहेंगे हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। ऐसा कोई यज्ञ होता है क्या जिसमें इतना समय बैठे हो? क्या बैठ करते हो? रुद्र जो ज्ञान सुनाते हैं वह सुनते ही रहते हो। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में क्या हो रहा है? यहाँ पे भी जो है, जैसे बाकी यज्ञों में कथा वो सब सुनाया जाता है, बाबा में कथा सुना रहे हैं, तो सुनते ही रहते हो। जहां तक रुद्र बाबा इस शरीर में है, सुनाते ही रहेंगे। जब तक ये संगम युग चलेगा, तब तक बाबा कुछ ना कुछ नया बताते रहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो जरूर यहाँ होगा ना। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा का थोड़े ही दिन और रात बनाएंगे। ये ब्रह्मा का, यहाँ वाले ब्रह्मा बाबा की बात है। वह तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है। दिन और रात का प्रश्न यहाँ का, ये वास्तव में ये सृष्टि रंगमंच की बात है कि यहाँ पे जो ये दिन और रात होता है, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, सूक्ष्म वतन की बात नहीं है। ब्रह्मा की रात माना पतित, फिर वही पावन बनते हैं तो दिन होता है। ब्रह्मा की रात हुई, ब्रह्मा के साथ साथ सारी राजधानी जो ब्रह्मा की थी वो भी पतित हो गई। और फिर जब ब्रह्मा पावन बन रहे हैं, फिर पावन बन रहे हैं। ब्रह्मा को भी पावन बनाने वाला वह एक सतगुरु, कि ब्रह्मा को भी ब्रह्मा किसने बनाया? शिव बाबा ने। सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु, तीनों इकट्ठे हैं। पहले जरूर बाप के बच्चे होंगे, फिर पद टीचर से पाएंगे। नंबरवार है ना। ये भी बुद्धि में रहे तो कितनी खुशी रहे। तुम पहले बेहद के बाप के थे। हम सबसे पहले सतयुग में से भी पहले हम सारे बाबा के पास थे, परम धाम में, बाबा की याद में, बाबा की गोद में, बाबा के पास रहते थे। पहले तो बाबा के थे। यहाँ आए हो पार्ट बजाने, फिर जब नीचे हमारा समय आता है तो नीचे आ जाते हैं पार्ट बजाने। भक्ति मार्ग में बेहद के बाप को याद करते आए, क्योंकि वह है स्वर्ग का राजा। जरूर स्वर्ग की राजाई देने वाला हो। ये समझाना तो बड़ा सहज है। सेंसिबल ही समझा सकेंगे तो समझदार होंगे। जिनको खुद ये ज्ञान बुद्धि में क्लियर होगा, वही आगे समझा पाएंगे। अगर और कोई जाएगा तो वो तो उल्टा ही समझ के आ जाएगा। वास्तव में सेंसिबल तुम ब्राह्मण, तुम्हारे में जो अकलमंद है उनमें भी नंबरवार है। दुनिया के अकलमंद भी नंबरवार है ना। यहाँ भी जो सेंसिबल बनते जाएंगे वह जरूर अच्छा नंबर पर। हर एक अपने दिल से पूछे कि हम कहाँ तक सेंसिबल बनाओ, कि हम पूछें कि हम कहाँ तक समझदार बने हैं। अगर अभी भी बाबा के ज्ञान पे प्रश्न उठते हैं, तो इसका मतलब अभी ज्ञान समझ ही नहीं आया, अभी हमारी बुद्धि इतनी विशाल हुई नहीं है। जैसे बाबा मुरली चलाते हैं, वैसे वहां भी तुम मुरली चला सकती हो, चल सकती है। तुम उन्हें समझाओ कि रुद्र यज्ञ और रुद्र ज्ञान यज्ञ में रात दिन का फर्क है। ये जो आप यज्ञ रचते हो और जो रुद्र यज्ञ है ज्ञान, उसमें फर्क है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो उससे विनाश ज्वाला निकली, भारत स्वर्ग बना। और वह यह फिर यज्ञ रचते हैं, विनाश ना हो, अर्थात स्वर्ग स्थापन ना हो। तो ये तो विनाश तो होना जरूरी है। ये तो उल्टी बात हो गई कि बाबा ने जो यज्ञ रचते हैं और जो दुनिया में यज्ञ रचते हैं। तब तो बाबा कहते हैं मैं इन सब का उद्धार करने आता हूं, क्योंकि वो भी दुनिया में सिवाय बाबा के बाकी सारे के सारे उल्टी राह पर चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए मुझे सबका उद्धार करने आना। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूं, तो तुम प्रतिज्ञा करते हो बाबा, हम आपसे सुनकर और सुनाएंगे। अच्छा, औरों को सुनाओ, पहले यहां तो रिपीट करो। घड़ी घड़ी रिपीट करो
जो फिर कहाँ समझा सकते। पहले मन में प्रैक्टिस करो उस चीज। फर्स्ट क्लास पॉइंट है। उस यज्ञ में तो जौ तिल आदि डालते हैं। मेरे रुद्र ज्ञान यज्ञ में तो सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होती है। आप देखिए जो यज्ञ रचते हैं उसमें भी ऐसे ही करते हैं। पहले थोड़ी थोड़ी सामग्री डालते रहेंगे, और फिर अंत में जितनी सामग्री बची होगी सब जोड़ जाड़ के एक साथ स्वाहा। ऐसे ही ये जो बाबा का यज्ञ है उसमें भी ऐसे ही होता है कि अंत में सारी सृष्टि इसमें स्वाहा हो जाएगी। परंतु ये सब बातें कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारण नहीं होती हैं, बाप को याद नहीं करते हैं, तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता है। बुद्धि का ताला फिर खुलता ही नहीं है। बाबा कहते हैं हम भी क्या करें। इस समय सबकी बुद्धि पर बाबा कहता है, क्योंकि बाबा भी नियमों से बंधा हुआ है। अगर बाबा, जैसे हर एक आत्मा के पास अपनी स्व इच्छा की शक्ति है कि वो अपना स्व इच्छा से डिसाइड करे कि उसको क्या करना, उस पे बाबा भी कुछ नहीं कर सकता। बाबा भी सिर्फ ज्ञान दे सकता है, चुनना तो आत्मा को है। तो बाबा ने कहा इसमें हम नहीं कर सकते हैं, सबकी बुद्धि पतित है, उनको पावन बनो। इसीलिए जो गीता में भी भगवान को दिखाया, उन्होंने तो श्री कृष्ण को भगवान समझा, तो उसको भी सारथी बताया। ये भाई सारथी कह सकता है कि यहाँ जाना है, बाकी जो रथी है वो बताएगा लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है कि सीधा जाना है। जो मेरे को याद नहीं करते उनमें धारणा नहीं हो सकती। सीधी सीधा बुद्धि का ताला कैसे खुले? याद से ही खुलेगा। मोस्ट बिलवेड बाप, उनकी बड़ी महिमा करते हैं। शिव बाबा की कितनी महिमा है? तो बाबा कहते हैं बाबा की तो बहुत महिमा है। शिव की पूजा भी होती है, तो जरूर आता होगा ना, क्योंकि ये सृष्टि तो रंगमंच है, कर्म क्षेत्र है। यहाँ पे कर्म जो करता है उसका गुणगान है, बिना कर्म करेगा कोई गुणगान नहीं। तो बाबा, अगर बाबा की इतनी पूजा होती है तो जरूर बाबा ने कुछ किया होगा। बगैर ऑर्गन्स क्या आकर करेंगे? अब यहाँ पे आएंगे भी तो कुछ ना करने के लिए ऑर्गन्स तो चाहिए ना। तो अब ब्रह्मा में आया, तो जो कार्य करता हूं मैं वो अब आके कर रहा हूँ। तुम बच्चे बाप दादा के सामने बैठे हो, परंतु देह अभिमान होने के कारण इतना लव बाप के लिए रिगार्ड नहीं। जब देह अभिमान होता है, लगता है भाई ये भी तो बाबा ही है बस, तो तब फिर रिगार्ड भी नहीं रहता। डायरेक्शन पर मुश्किल चलते हैं, अहंकार में आ जाते हैं। बाप कहते हैं मैं निरंकार हूं। तुमको इतना अहंकार क्यों आता है? बाबा आप देखिए कितना बड़ा बाबा, दुनिया की सर्वोच्च सत्ता, जिसके आगे कोई धर्म पिता कोई नहीं टिकते, और वो आके कहता है कि बच्चे मैं तुम्हारा सेवक हूँ। और हमें अहंकार आ जाता है कि इसने हमसे ऐसा क्यों बोला, क्या हमें ये छोटा समझता है ये? बस समझते हैं मैं ही होशियार हूँ। इतना देहाभिमान आ जाता है, लगता है भाई हमें बहुत आ गया। अब कोई का पति मर जाता है तो उसकी देह खत्म हो गई, बाकी आत्मा निकल गई। फिर ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं जो पितृ और श्राद्ध वगैरह करवाते हैं, देह को नहीं बुलाते हैं। भावना रखते हैं तो भावना का भाड़ा मिलता है। क्योंकि बहुत सा आश हो कि हमारे पति या जो भी है जो गए हैं, वो इस ब्राह्मण में आए ताकि हम उनकी सेवा कर सकें, तो उसकी आश होती है, वो मिलता है। पति को याद करते रहे तो पति का साक्षात्कार कर लेंगे, हो जाएगा भी साक्षात्कार, या तो सपने में दिखाई पड़ जाएंगे, ऐसा कुछ है। बाबा साक्षात्कार तो कराते हैं ना। ऐसे बहुतों का प्यार होता है, आएगी तो आत्मा ना। कोई का स्त्री में प्यार है तो भावना का भाड़ा मिल जाता है। स्त्री को देख लेते हैं, चीज ले आते हैं, खुद उनको पहनाते हैं। पहले क्या करते थे, ब्राह्मण जिसके तन में आते थे, उनके रिश्तेदार ब्राह्मणों को ही वो अंगूठी या जो भी पसंद था उसको दे देते थे। ऐसे बहुत कुछ होता आया है। आगे बहुत विधि से खिलाते थे। जैसे गणेश को अथवा नानक आदि को याद करते हैं तो साक्षात्कार हो जाता है। ऐसे बहुतों को हो सकता है, जो नौदा भक्ति करते हैं उनको होता है। परंतु वह चाबी एक ही बाप के हाथ में है। कि वो साक्षात्कार कैसे होगा, वो एक बाबा के हाथ में है। बाप कहते हैं ये साक्षात्कार की बातें भी ड्रामा में नोंदी हुई है, लिखी हुई है कि ऐसे ऐसे साक्षात्कार होना है। साक्षात्कार कराया, ड्रामा चला, ठहरता नहीं है। ये ड्रामा जो है, इसके अंदर लगातार समय की टिक टिक होती रहती है। ड्रामा को भी अच्छी रीति जानना होता है। अरे बाबा को तो अच्छी रीति रिगार्ड रखो,
बाबा में इतना रिगार्ड प्यार रखना बड़ा मुश्किल समझते हैं वे तो निराकार है। कहते हैं ये तो उनका रथ है, इनको हम क्या करेंगे, हम तो निराकार को ही याद करेंगे। कई सोचते हैं भाई ब्रह्मा बाबा को क्यों याद करें, हम तो डायरेक्ट बाबा को ही याद करेंगे। अच्छा, निराकार की गोद में जाकर दिखाओ, ये अगर इतना ही है, डायरेक्ट बाबा से कनेक्शन रखना है तो करके दिखाओ फिर डायरेक्ट। वो तो इम्पॉसिबल है, वाया तो ब्रह्मा ही होगा। निराकार साथ खाओ पियो, तुम इनके पास क्यों होते। कहते हैं नहीं बाबा, आप इसमें हो, आपको ही इसमें विराजमान समझ चल। तो फिर बाबा ने कहा ऐसे करके चलना चाहिए। ये बड़ा मुश्किल किसकी बुद्धि में रहता है कि ये जो सामने ब्रह्मा का शरीर है, उसी के अंदर शिव बाबा है। ऐसे बहुत हैं जो गबोड़े लगाते हैं हमारा बाबा में बहुत प्यार है, हम इतने घंटे बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते हैं मैं भी पूरा याद नहीं करता हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते हैं तब तो ये बाबा पुरुषार्थी थे, अब तो ऐसा नहीं कहेंगे। तो बाबा भी कहते थे कि मैं भी बड़ी कोशिश करता हूँ, मुझे शिव बाबा याद नहीं रहता है। मैं तो एक ही सिक्की लदा बच्चा हूँ, फिर भी मैं पुरुषार्थ बहुत करता हूँ। अच्छा, तो ब्रह्मा बाबा ने भी खूब पुरुषार्थ किया, तो हमें भी वो पुरुषार्थ करना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अर्पण होने के साथ साथ अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। अर्पण हो गए, ये सब बाबा का हुआ, हम आत्माएं मुक्त हुई, ये ठीक बात है, मगर उसके साथ साथ ज्ञान भी समझ आए। बिना ज्ञान के ऊंच पद के लिए अच्छी रीति धारणा करनी, और बाप समान निरंकारी बनना है। अहंकार छोड़ बाप से अति लव हमारे गाढ़, देह अभिमान में नहीं। वरदान दिया मालिक मन, कर्म इंद्रिय, ये जो ये कर्म इंद्रिय आंख नाक कान से कर्म कराने वाले कर्म योगी, कर्म बंधन मुक्त। ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं है। आज ये करना ही पड़ता है, आज ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा नहीं है। कर्म योगी जीवन है, योग में रहो तो ये शरीर भी सपोर्ट करेगा, ड्रामा भी सपोर्ट करेगा, सब कुछ सपोर्ट मिलेगा। कर्मेंद्रियों के मालिक बन, जो चाहो जैसे चाहो, जितना समय कर्म करने चाहो वैसे कर्मेंद्रियों से कर। शरीर से अलग हुए, कोई काम आया किया, फिर मुक्त हो गए, तो ब्राह्मण फरिश्ता बन जाएंगे, कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे। ये देह सेवा के अर्थ मिली है, कर्म बंधन के हिसाब किताब की जीवन समाप्त हो। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं ऐसे ना सोचें कि अरे ये तो हमें करना ही पड़ता है, नहीं, ये तो सेवा के लिए मिली है। पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ, इसलिए इसे मर्जीवा जीवन कहते हैं। हम बाबा के, बाकी हमारे जितने पुराने बंधन थे सब समाप्त हुए। स्लोगन दिया, दिलाराम के साथ का अनुभव करना है कि बाबा मेरे साथ हमेशा है और वो भी मुझे स्नेह करता है। अगर ये अनुभव करना है तो साक्षीपन की स्थिति में कोई भी परिस्थिति स्थिति सामने आए, उसके अंदर डूबो नहीं, ऊपर ऊपर से देख लो क्या हो रहा है, बस साक्षी स्थिति में। भाई ये तो ड्रामा है तो ऐसे ही, उसकी स्थिति में ये बताएं। गुरुदेव पाओ।